हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 फ्रॉम द चैप्टर इक्विलिब्रियम। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। सो द पीएच ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ साइनिक एसिड, साइनिक एसिड होता है आपका HCNO, वो आपको 2.34 गिवन है। क्या पीएच इस एसिड के सोल्यूशन का, ठीक है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1 है। सो कैलकुलेट द आयनाइजेशन कांस्टेंट यानी कि Ka आपको पता करना है ऑफ द एसिड एंड डिग्री ऑफ आयनाइजेशन यानी कि अल्फा आपको पता करना है। ठीक है, ये दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी होगी। सो दिस विल बी अ सिंपल क्वेश्चन, आई डोंट थिंक इसमें आपको ज्यादा कोई दिक्कत आने वाली है। सो लेट्स सी कि आप करोगे किस तरह से। तो सबसे पहले आप HCNO यानी कि साइनिक एसिड को लिख लो। इसको आपने क्या किया, वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, तो ये अपने आयंस में टूट गया। जो इसके रेस्पेक्टिव आयन थे CNO माइनस एसिड है, इस वजह से H प्लस आयन रिलीज करेगा और दूसरी तरफ ये बन जाएगा आपका H3O प्लस। ठीक है, टाइम t इक्वल टू 0 पे और टाइम t इक्वल टू t पे जब इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, तब देख लेते हैं कि इनकी कॉन्सेंट्रेशन में क्या क्या बदलाव आया। ठीक है, तो HCNO की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आप लोगों को गिवन है, कितना है 0.1 है। तो ये जो C है ये कितना हो गया 0.1। तो इनिशियली जो CNO माइनस और H2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है वो तो 0 0 है। कुछ टाइम टी बाद जब हम देखते हैं तो सी में से सी अल्फा जो है वो कंज्यूम हो चुका है डिसोसिएट होने के लिए। तो यहाँ पे सी अल्फा CNO माइनस बन जाता है, सी अल्फा ही आपका H3 प्लस बन जाता है। बट जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो सी अल्फा की वैल्यू है वो काफी कम है। ठीक है, क्योंकि ये साइनिक एसिड है, इट्स नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसलिए आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको सिंपली सी लिख सकते हो। और सी की वैल्यू आप सभी जानते ही हो कितना है 0.1। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। के। तो सबसे पहले तो हम Ka का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो Ka क्या हो जाएगा, आपके प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन CNO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन उसकी पावर 1 ही है, क्योंकि यहाँ पे सभी आपको 1 1 मोल्स ही नजर आ रहे हैं हर तरफ। और H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय किसका कॉन्सेंट्रेशन, आपका साइनिक एसिड का। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ पे इनकी जो भी रेस्पेक्टिव वैल्यूज हैं उनको पुट कर लो। तो देखो वैल्यूज क्या क्या है, इक्विलिब्रियम पे है ना, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो CNO माइनस की हो गई सी अल्फा, H3O प्लस की हो गई सी अल्फा, HCNO की कितनी है 0.1 है। ठीक है, और जो के अल्फा है वो मुझे फाइंड आउट करना है, राइट। और ये जो सी अल्फा है, सो दिस इज गिवन, ये हमें कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, ये भी हमें फाइंड आउट करना होगा सो दैट वी कैन नो दिस वैल्यू ऑफ के। तो यार उसके लिए हमें क्या दे रखा है, इन्होंने यहाँ पे पीएच की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो एक बार देखते हैं पीएच क्या होता है। सो पीएच आप सभी जानते हो कितना है 2.34 गिवन है। और हम जानते हैं कि पीएच किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस। ठीक है, और ये वैल्यू है 2.34 के इक्वल। तो अगर मैं यहाँ से H प्लस को निकालना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा, तो आप इसका एंटी लॉग ले लोगे। ठीक है, और एंटी लॉग का मतलब हो गया 10 टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ 2.34, और इसको आप सॉल्व कर लोगे। जब आप इसको सॉल्व करते हो ना, तो H प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपकी निकल के आती है कुछ 4.57 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3। तो आप ये एक बार इसका लॉग लेकर देखना, ये क्या निकल के आ गया, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। अब अगर आप इस इक्वेशन से देखो तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को ही तो हम सी अल्फा कहते थे। तो सी अल्फा आपका एक तरीके से निकल के आ गया 4.57 इंटू 10 टू द पावर -3। तो अब आप क्या करो कि इन दोनों की जगह पे क्या पुट कर दो, 4.57 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3। बट यहाँ पे क्योंकि ये दो है तो मुझे लेना पड़ेगा इसका स्क्वायर। ठीक है, अब आई थिंक इट्स सिंपल। अब आपको क्या करना है, के ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे आपके पास सारी वैल्यूज जो है आ चुकी हैं, तो आप इसको एक बार करके देखना और बताना मुझे कि क्या आपका आंसर भी इतना ही आता है। 2.09 इंटू 10 टू द पावर -4। और जैसा कि हमने कहा था कि दिस इज अ वीक एसिड, तो इसी वजह से जो के ए की वैल्यू है वो 10 टू द पावर -4 रेंज के, जो कि ऑफकोर्स काफी कम है। और इसीलिए हम यहाँ पे सी अल्फा को क्या करते थे, इग्नोर करते थे। तो यहाँ से हमारा जो एक जो पॉइंट है, मतलब एक जो क्वेश्चन है वो तो सॉल्व होता है। बट अभी साथ ही साथ उन्होंने हमसे अल्फा को भी फाइंड आउट करने के लिए कहा है। ठीक है, अब अल्फा सिंपल ही है। अल्फा क्या हो जाएगा आपका, अल्फा क्या हो गया, ये आपका कि कितना अल्फा, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इसको क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का मतलब हो गया कि कितने मोल्स जो है या कितना कॉन्सेंट्रेशन आयनाइज हुआ है। तो कितना हुआ है, तो आप देख लो सी अल्फा जो है वो आयनाइज हुआ है, डिवाइडेड बाय इनिशियली आपने कितना लिया था। तो देखो इनिशियली आपने कितना कॉन्सेंट्रेशन लिया था, आपने लिया था 0.1। आप सभी जानते हो कि जो सी अल्फा की वैल्यू है अभी अभी हम फाइंड आउट करके आ रहे हैं, कितना 4.57 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3, और ये नीचे हो गया आपका 0.1। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, ये 10 आपका ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4.57 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2। तो ये मेरे पास क्या निकल के आ गई, अल्फा की वैल्यू। इज इट क्लियर। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट जो है वो भी सॉल्व हो गया। सो आई थिंक दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, के अल्फा और अल्फा आपको फाइंड आउट करना था और उनके रेस्पेक्टिव वैल्यूज कुछ यहाँ पे इस तरह से आपको गिवन। ठीक है,
सो यस, दिस वाज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए क्वेश्चन के साथ में मिलेंगे, होपिंग दैट कि उस क्वेश्चन से हमें और कुछ नया सीखने को मिले, न्यू कॉन्सेप्ट सीखने को मिले। बट फॉर नाउ मुझे इतना ऐसा लगता है कि क्योंकि अभी तक हम इतने सारे क्वेश्चन मतलब 60 क्वेश्चन हम लोग इक्विलिब्रियम के कर चुके हैं, तो एक अप्रोच आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चंस को किस तरह से देखना है, कैसे स्टेप वाइज उनको फॉलो करना है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, कौन सा फॉर्मूला कब पुट करना है, इसकी जानकारी अब आप लोगों को हो गई होगी। सो आई थिंक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अब आपको आया होगा इन क्वेश्चंस को हैंडल करने में। तो यही मेरा पर्पस था कि हम इतने क्वेश्चन सॉल्व करें, इतने क्वेश्चन सॉल्व करें कि एट द एंड हमें इक्विलिब्रियम का जो, जिन बच्चों को इक्विलिब्रियम का फोबिया होता है, तो वो फोबिया पूरी तरह से आपका निकल जाए। एंड आई एम श्योर कि मैं कुछ हद तक इस चीज में सक्सेसफुल रही हूँ। So yes, this was all for this video. अब हम नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए और आगे से आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। चलिए, टेक केयर।